हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 4 की, जो कि 7 जुलाई के लिए जारी की गई है। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट और मे बी वी कॉल रिवाइज अबाउट concept of electron, proton and neutron. Although you have studied it in previous class, we are just going to revise it बच्चों। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है बच्चों। तो जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो एक नाम आता है बच्चों सबसे पहले, किसका? डाल्टन का। तो डाल्टन ने प्रपोज क्या किया था कि एटम क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल है और इंडिविजुअल है, यानी कि उसे अलग अलग नीचे के पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता और बहुत ही छोटा है। लेकिन जब और साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड किया एटम को, और इसे क्या कहा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा बच्चों। तो अब जरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं तो बच्चे सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। इसका सिंबल है ई। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में, यानी कि जैसे दिखाया हुआ है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब कैसे हैं ये? इलेक्ट्रॉन तो है सबसे बाहर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ है अंदर बीच में, यहाँ पे इस तरह न्यूक्लियस में। तो बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन क्या है? ई गोल्डस्टन ने इसे डिस्कवर किया। पी इस पे चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और ये सिचुएशन होता है न्यूक्लियस में, अंदर यहाँ न्यूक्लियस में। ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन क्या है? जेम्स चाडविक ने इसे डिस्कवर किया। एन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। एन सिंबल का मतलब होता है कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसे न्यूट्रल कहलाता है ये। और ये भी न्यूट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज दोनों के दोनों न्यूक्लियस में, और बाहर की तरफ उसे बैलेंस करने के लिए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसमें होता है बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो जब हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले देता है ये फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या है? सबसे पहले ए चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन वाज पॉजिटिव। फिर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज नेगेटिव। फिर है डैश डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। तो ये किसने डिस्कवर किया? जेम्स चाडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। फिर है डैश डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो किसने? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों के बारे में भी 3 चीज़ें बतानी है, चार्ज, पोजीशन और सिंबल। तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। अब पोजीशन क्या है? ये है आउटर शेल में या आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर और ये भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बच्चों। अब सिंबल क्या है इनका? सिंबल इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे पी से और इसे एन से बच्चों। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो अब इसमें ट्रू और फॉल्स करने हैं हमें। ठीक है। तो क्या है? द न्यूट्रॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो इट वाज फॉल्स। इट हैज़ क्या? न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता उस पर। फिर है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये ट्रू है, ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। फिर है प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो ट्रू है, भी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस। तो हाँ, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। फिर है जेम्स चाडविक डिस्कवर्ड प्रोटॉन। तो ये क्या है? फॉल्स है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।